सबका जब सब्जेक्ट बदलेगा तो हमें काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए एक नया टॉपिक क्रिप्टो करेंसी जो है वो लोगों को मिल गया है। अब उसमें कितना आप सीख रहे हैं आप चेक कीजिए खुद को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड बहुत बड़ा है। दुनिया के लगभग 92 करोड़ लोग, 92 करोड़ लोग इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। करेंसी का बादशाह अगर बोलते हैं हम लोग तो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन इसलिए बादशाह है क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, हालांकि वो तो पुरानी टीवी जैसी है, उस पर कोई नए आज प्रोजेक्ट्स नहीं आते, लेकिन वो रेयर हो गया है। रेयर का मतलब जिसकी सीमित संख्या होगी वो हमेशा चीज़ महंगी बिकेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट चलने वाली और एप्रिसिएशन वैल्यू देने वाली इस वक्त अगर किसी करेंसी की बात करें, किसी मेटल की बात करें, तो मेटल सोना है, और करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है, जिसने सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन वैल्यू दिया है। अगर पिछले 10, 12, 15 सालों की बात करें तो ज़ीरो से स्टार्टअप होकर के आज 17, 18, 20, 22, 24 लाख रुपए तक ये चल रहा है। तो ये अपने आप में एक वैल्यू को बताता है कि ये कितना भी पुराना हो जाएगा, लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े जैसे सोने के आज ग्राम में संभाल के रखते हैं, तोले में संभाल के रखते हैं, कल को उसके और खंड होंगे। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के भी खंड होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों के हिस्से लोग संभाल करके रखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप में वैल्यूएबल है। हम लोग एक बड़ी कम्युनिटी हैं, लेकिन कम्युनिटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम्युनिटी ट्रेंड नहीं है, उसके लिए सब्जेक्ट नया है, और ट्रेनिंग करने वाले सोर्सेज बड़े कम हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, मोटिवेट करके पैसा फंसवा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गाइड करना और क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्रेनिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही सिस्टम ने ऐसा कोई रोड मैप फ़िलहाल दिया है कि आप इस चीज़ को इस तरह से सीखेंगे और इस तरह से करेंगे। जो जानकार हैं वही अपना काम कर पा रहे हैं, और बाकी लोग बेचारे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग उनकी मदद कीजिए क्रिप्टो करेंसी सीखने में। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक गुड़ विषय है। कैसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे चलता है, किस तरह से हमारे पब्लिक एड्रेसेस होते हैं जो हम जिस पर हम लेन देन करते हैं, किस तरह से सभी की सभी ट्रांसपेरेंट तरीके से लेन देन को ट्रैक किया जा सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी की खास बात होती है। और अगर किसी भी ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी है, लेन देन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और जो ब्लॉकचेन है उस पर तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस की सर्विसेज पूरे करते हो, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आज की तारीख में। लेन देन का तरीका आसान करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ से अगर किसी को अमेरिका पैसा भेजना है तो आज बैंक के प्रोसेस से आप जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप लेन देन करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से मिनटों में काम हो जाएगा। ना तो कोई रेमिटेंस चार्जेस आपको देने हैं, ना किसी बैंक में जाकर के लाइन लगानी है, ना करेंसी कन्वर्ट करवानी है, और ना ही इंतज़ार करना है कि उस आदमी को कब जा करके मिलेगी। तो सरल माध्यम है लेन देन का आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी। तो ये आने वाले टाइम में और भी डेवलप होगा। अगर 92 करोड़ लोग हैं, लगभग 1 अरब के आसपास लोग इसमें पहुंच रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होगी करेंसी, बशर्ते ये कि जो कम्युनिटी है वो ट्रेंड होनी चाहिए। हमारी ब्लॉकचेन अभी खुद की नहीं है, लेकिन कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी भी अभी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप कॉम्पिटिशन को बीट करना चाहते हैं तो आपको बेटर सर्विसेज और बेटर प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, वरना आपका मैदान मारने के लिए कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को अच्छा नहीं करेंगे तो दुनिया के बहुत सारे क्रिप्टो मेकर्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप गलती कीजिए और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं अभी पिछले 2-3 दिन क्रिप्टो एग्जीबिशन में ही था। मुंबई में पहली बार, या फिर यूँ बोलें इंडिया में पहली बार, मनी एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जो सहारा श्री का 5 स्टार होटल है मुंबई में एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पर था। तो वहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गज और क्रिप्टो एक्सपर्ट आए हुए थे, ब्लॉकचेन मेकर्स आए हुए थे, फॉरेक्स ट्रेडर्स आए हुए थे, बड़े बड़े शेयर बाज़ार के एनालिस्ट आए हुए थे। तो इनकी सबकी जब कन्वर्सेशन मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और वर्ल्ड कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को अच्छा करना पड़ेगा। मैंने ये भी देखा वहाँ पे कि जो लोग 20-20 हज़ार लोगों की कम्युनिटी हैं, 20-20 दिन पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, पब्लिक के सामने लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक उसके मेकर सामने आकर के कोई पॉलिसी रिवील नहीं करते हैं कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे और ये हमारा प्लान है, इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को बेटर तरीके से चीज़ें दे पाएंगे, तब तक हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्योंकि फिर तो ये वाया कम्युनिटी ने पहले भी कम्युनिटी बनाई, और कम्युनिटी फिर से क्रिप्टो के लिए दूसरी बार कम्युनिटी बनाएगी। तो ये थोड़ी सी दुविधा है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सिस्टम की जो लूप होल्स हैं वो सिस्टम को दूर करने पड़ेंगे, वरना उसकी कमियों का फ़ायदा उठाने के लिए कई सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाहर रास्ता देख रही हैं, जो लोगों को टेक ओवर कर लेंगी। और ये हमेशा होता है, अगर आप नहीं जागोगे तो कोई और तो जागेगा, वो चीज़ों को मोर्चा मार ले जाएगा, वो आपसे पहले चला जाएगा।
क्योंकि अभी हमारी ब्लॉकचेन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये सिस्टम को काम करना है। और हम जो चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जो हम पैसा दे रहे हैं इस वक्त, जो BUSD आप सिस्टम में दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो BUSD? और सिर्फ क्या 3,000 खाते, सिर्फ 3,000 होल्डर्स के पास ही आज की तारीख में ये हमारा क्रिप्टो अवेलेबल है? क्योंकि जब आप इसके टोकन ट्रैकर में जाकर के टोकन को ट्रैक करते हैं कि कितने लोगों के पास गया, तो मुश्किल से 3,000 खाते दिखाई देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा तो गड़बड़ है। कुछ लोगों का आज करोड़ों करोड़ रुपए और 23-23, 24-24 करोड़ रुपए का यहाँ पर दिखाई दिया कि उनके पास ये फंड है। कैसे पहुँचा उनके पास तक? उसका कौन से एड्रेस पे हो गया है? ब्लॉकचेन का मतलब है कि आप उस एड्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस ब्लॉकचेन पे किसके थ्रू गया है। तो आम आदमी को, कम्युनिटी को तो देखिए बेनिफिट इससे लेना पड़ेगा अगर कम्युनिटी चाहती है, क्योंकि नया पैसा लगाना है। मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो आपकी समझ है आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। और किसी भी क्रिप्टो निवेश में या कोई भी निवेश में जोखिम ज़रूर होते हैं, और फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो जोखिम होता है, वित्तीय जोखिम, वो होता है किसी भी चीज़ में। हालांकि टीवी पर आकर के तो बड़े बड़े फिल्म स्टार भी बोलते हैं कि आप पोकर खेलिए, आप रम्मी खेलिए, आप 3 पत्ती खेलिए, और बड़े बड़े स्टार हैं, उनको पैसा मिलता है, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर तो बिना पैसा मिले भी लोग बोलते हैं पैसे लगा दो। तो लोगों को थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा कि उनके हार्ड अर्न मनी है, ये मेहनत का पैसा है, उनको कैसे लगाना और कितना लगाना है। और अगर एक आदमी की 20 आईडीज़ हैं तो क्या उसे 20 आईडीज़ पे पैसा लगाना पड़ेगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोच समझ करके निर्णय लेने हैं। बाकी हम लोग जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, हमने कम्युनिटी को बनाने के लिए भी मेहनत की है। जब कम्युनिटी शुरुआती दिनों में थी हम लोग तब भी इसके साथ थे, और आज जब कम्युनिटी को वाइंड अप करके और नई कम्युनिटी क्रिप्टो की बनाई जा रही है तब भी हम इसके साथ हैं। तो जो लोग इसके साथ हैं वो साथ हैं, लेकिन दुनिया में अवसरों की भरमार है, इसलिए हमारे इस अवसर को भी, सिस्टम को बेहतर बना करके परोसना पड़ेगा। वरना देखिए 2-2, 3-3 महीने अगर लोगों को पैसा लिक्विडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और स्टेकिंग प्रोग्राम की बात करें तो बाइनेंस खुद स्टेकिंग प्रोग्राम चलाता है। बाइनेंस के स्टेकिंग प्रोग्राम में आप जाकर के देखेंगे कि कितना परसेंटेज वो देता है। हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम हमें 0.25% पर डे देता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि जब आप पैसा विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो लिमिटेशन है, वहाँ पे सारा विड्रॉल नहीं कर सकते आप, और विड्रॉल करते वक्त आपको 0.50 का चार्जेस अप्लाई होता है। यानी कि अगर आपने 1 रुपया दिया, सिस्टम कहता है मैं 1.25 रुपये आपको दूंगा, लेकिन जब आप निकालने जाते हो तो कहता है 50 पैसे मैं काट भी लूँगा। तो 1 रुपये का 1.25 रुपये बना, और 50 पैसे कटवा के जब आपने विड्रॉल लिया तो आपको तो 75 पैसे ही मिले। तो मुझे समझ नहीं आती ये चवन्नी चली कहाँ गई। अगर इस बंदर बांट में वो बंदर की रोटी वाला हाल ना हो जाए कि कभी उधर का तोड़ के खा लिया, कभी इधर का तोड़ खा लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप इस मैथ्स को समझिए। सिस्टम ने लिखा हुआ है कि 0.25% पर डे मिलेगा, लेकिन चार्जेस अप्लाई हैं, जब आप निकालोगे तो 0.50 कटेगा। तो 25 मिलेगा, 50 कटेगा। आपने 1 रुपये लगाया, वो 1.25 रुपये बना, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब आप निकालते हो तो 75 पैसे आपके हाथ में आता है। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो आप सॉरी, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। हाँ जी। जब एक टोकन को विड्रॉ करते हैं तो 0.8% चार्ज नहीं है। कितना है सर? आपको अगर आप एक टोकन को रिलीज होने के बाद उसको विड्रॉ करते हो तो आपको 9.05% मिलता है। ओनली 0.005% चार्ज है सर। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ है। कितना कटता है मैं ये नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो फिगर्स लिखे हैं वो चार्जेस लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। कितना काट लेता है या कितना काटेगा ये अलग बात है, आपको कितना मिल गया वो आपकी किस्मत। ठीक है सर, बहुत लोगों ने सुनिए दिलवीर जी, बहुत लोगों ने विड्रॉल किया, उनको आया भी नहीं है, ये भी देखा होगा आपने। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जो दिखाई दे रहा है ना, आप उन दिखाई देने वाली चीज़ों पर भी जाएं। भले ही वो 0.005 का या कुछ भी ना काटे, वो सिस्टम की मर्जी है, लेकिन जो वहाँ पे चार्जेस अप्लाई लिखे हुए हैं ना, वो आप पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है 0.50। ये लिखा है या नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है सर, लेकिन वो हाँ इतना काट नहीं रहा है। हाँ, तो वो उतना काट नहीं रहे, वो उसका बड़प्पन है, उसकी दरिया दिली है। तो ऐसा गलत लिख क्यों रखा है? वो भी तो देखना चाहिए ना कि जो लिखा होता है, जहाँ पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, तो यहाँ थूक सकते हैं ऐसा लिख देना चाहिए था, ताकि वहाँ पे ज़्यादा थूकता आदमी, लोगों को थूकना दिखाई देता है बस। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा थूक के आते हैं लोग जहाँ पे गलत लिखा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ लिखी हुई है ना, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एरर है तो सिस्टम को एरर हटानी चाहिए। कुछ चीज़ें मिसगाइड कर देती हैं,
मुझे भी मालूम है $1 जब विड्रॉल किया तो 0.99 समथिंग मिला, लेकिन वहाँ पे फिर जो चार्जेस अप्लाई किए हुए ना, कंडीशन अप्लाई किया, वहाँ पे चार्जेस में 0.5 हटा देना चाहिए। मिसगाइड होता है आदमी। तो एरर्स होते हैं, मैं मानता हूँ, बट वो सिस्टम को दूर करने चाहिए। वो सिस्टम को भी दिखाई देता है। कोई भी क्रिप्टो वाला कम्युनिटी का क्यों नहीं आकर के यहाँ पे क्रिप्टो खरीद रहा? क्रिप्टो कम्युनिटी भी तो आनी चाहिए ना। आप अपनी कम्युनिटी को सर्व नहीं कर रहे, बाहर से क्रिप्टो कम्युनिटी 92 करोड़ लोगों की है, वो भी आपके साथ कल को पार्टिसिपेट करेगी ना। आप उसके लिए इतना हेल्दी और फ्रेंडली माहौल बनाइए ना कि ताकि बाहर की कम्युनिटी आए। पिछले 20 दिन से 50 सेंट्स नहीं बढ़ा हमारा, 0.50 सेंट्स नहीं बढ़ा हमारा टोकन। क्या प्रॉब्लम है? जब इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतनी अच्छी सर्विस है हमारी, तो हमें ये तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। अब हम अपनी कमियां भी ना देखें और अपनी कमियों को ठीक करने की तरफ भी ना जाएं, फिर तो वही होगा कि आंख पे पट्टी बांध के भक्त बन के बैठे रहें। भक्त बन के बैठना अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे बाबा अच्छे ही होते हैं, ये चीज़ का विश्वास करना भी थोड़ा सा गलत बात हो जाती है। भक्ति में लोगों को क्या होता है, कई बार कमियां नहीं दिखाई देती। तो जो 3 महीने से लोगों को पैसा निकालने के लिए नहीं मिल रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। और इस पर्लवाइन की कम्युनिटी के साथ जो काम करने वाला वर्ग है, बेचारा बहुत मेहनती और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जिसको पैसों की रोज़ ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में जितनी जल्दी रेफरल प्रोग्राम हो, ये शुरू होना चाहिए। ये मैं ऑर्डर नहीं दे रहा सिस्टम को, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतनी 80 लाख लोगों की कम्युनिटी है, उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। 3 महीने से आप उसकी फैमिली का क्यों नहीं सोचते हो? अगर चीज़ें अच्छी हैं और हम सचमुच करोड़पति, अरबपति और बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्रिप्टो बहुत ऊंचा जाएगा, मैं कहता हूँ बिटकॉइन से भी ऊंचा जाए, $3 की बजाय या $3000 चला जाए, हमारा ही फ़ायदा है ना, इसी कम्युनिटी का फ़ायदा है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो सर्विसेज चाहिए उसमें भी सिस्टम को सुधार करना चाहिए। लास्ट के 1 महीने में आपने देखा होगा 20 लाख लोग सिस्टम में बढ़े थे। आप 2250 से गुणा करके देखिए, 4 अरब 50 करोड़ रुपए होता है। 4 अरब 50 करोड़ रुपए सिस्टम में गए। मान लो 50% जो पब्लिक में चले गए, 2 अरब 25 करोड़ तो सिस्टम के पास गए। क्या सिस्टम के पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या प्रोग्रामर्स हायर करने के लिए इतना पैसा मोर देन सफिशिएंट नहीं है? फिर क्यों एरर्स हैं? तो हमें कुछ चीज़ें आँख खोल करके भी देखनी पड़ेगी कि सिस्टम के पास फंड की कमी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी को बढ़िया बनाना है तो टेक्नोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे हमें। ये छोटे छोटे एरर से हम अपनी वैल्यू को खुद डीवैल्यू कर रहे हैं। मार्केट कंपटीशन से भरा हुआ है सर, जो अच्छा होगा वो सर्वाइव करेगा। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम यही मान करके चलते हैं और हम बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में जो एरर हैं वो मेकर्स को चेक करने पड़ेंगे कि ये कमियां हमें भी दूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। लोगों को आता नहीं है करना सर, मुझे मालूम है। रात के 12-12 1-1 बजे तक लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर करवा दो किसी तरह से, बस हम ले लें, बस हमें नहीं पता इसका निकालेंगे कैसे, लेकिन हम ले लें इसको। तो कोई ना कोई ट्रेनिंग का मॉडल बनना चाहिए, कोई ना कोई गाइडेंस का तरीका इंप्रूव होना चाहिए, सिस्टम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, स्पोक्स पर्सन कुछ सामने आने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अब होनी चाहिए, क्योंकि टाइम हो गया सर। मुझे और आपको काम करते हुए सिस्टम में 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल में हम कुछ सर्विसेज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। सिस्टम जब लिखता गया कि इतनी सारी सर्विसेज आएंगी, कुछ तो सर्व करे ना। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं, आपने जितना लिया होगा उतना तो मैंने भी परचेज करके रखा है ना इसमें। जितनी आपने टीम बनाई होगी उतना तो मैंने भी टीम को क्वालिटी टाइम दे करके सर्व किया होगा। जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं वो तो सिखाने के लिए मैंने भी लोगों के साथ में मेहनत की होगी। तो सिस्टम इन सब चीज़ों को पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी कंसिडर करे, मुझे रिवॉर्ड करे या आपको करे, इससे हमारा दोनों का पर्सनल फ़ायदा हो जाएगा। इस फायदे से हमें क्या मिल जाएगा? वी आर कम्युनिटी, और कम्युनिटी का बेनिफिट होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही इंटेंशन है कि आप चीज़ें सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो सिर्फ पैसे लगा करके इसी क्रिप्टो में नहीं, दुनिया के किसी भी क्रिप्टो में आप फंस सकते हैं। बिटकॉइन खरीद करके भी आप फंस सकते हैं। जब 80 लाख पे खरीदेंगे और 20 लाख पे वो आ जाएगा तो आपका बहुत बड़ा घाटा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये घाटा हुआ कैसे। तो कब खरीदना है, कितना पैसा लगाना है, ये आपकी चॉइस है। आपको सीख करके कोई भी चीज़ करनी हो आप ज़रूर कीजिए। देखा देखी करेंगे तो फिर कल को घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। तो बाकी जो है आप इसे पर्सनलाइज ना लें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एवरीडे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं। जब मुझे दिखाई देती हैं, आपको दिखाई देती हैं, एक कॉमन मैन को दिखाई देती हैं, तो सिस्टम को क्यों नहीं दिखाई देती हैं? सिस्टम को भी ये चीज़ें अपने एंड से दूर करनी चाहिए। पुराने कॉन्सेप्ट में ठीक है, वहाँ पे कोई कंडीशन, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सभी को 80 लाख लोगों को एक पानी वाले जहाज़ में ले जा करके बिठा दिया और समुद्र के बीच में जाके खड़ा कर दिया और किसी को तैरना नहीं आता। मुश्किल हो जाती है इस तरह से। कम्युनिटी को बनाना आसान है, बड़ी सारी कंपनियों ने कम्युनिटी बनाई है, लेकिन कम्युनिटी को मेंटेन करके सर्व करके आगे ले जाने के लिए सिस्टम को भी अपने एंड से सोचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। मेरे हिसाब से ये एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, सिस्टम इसे अपने तरीके से कंसिडर करे और हमारी हेल्प करे। वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द हेल्प ओनली। ठीक है, शिकायत कोई नहीं है क्योंकि हम तो इसी फैमिली का हिस्सा हैं, बट हम मदद तो मांग सकते हैं। बाकी आप इसे किस तरह से लेते हैं ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जो सही लगा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।